हेलो गाइस, वेलकम टू VLSI पॉइंट। आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोस समझ आई होंगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स, एरेज एंड मेमोरीज जैसे टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से देखना और सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से। सो नेट्स एंड रेज डेटा टाइप को हम एज अ वेक्टर यानी कि एज अ मल्टीपल बिट विड्थ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम किसी भी डेटा टाइप को एज अ सिंगल बिट डिक्लेयर कर सकते हैं और एज अ मल्टीपल बिट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम मल्टीपल बिट की बात करते हैं तो वहाँ पे वेक्टर्स की बात करते हैं हम। अब वेक्टर्स बेसिकली बसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेंज यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है R1 एंड R2 से। तो ये R1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है MSB को, यानी कि जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है ये हमेशा ही MSB को रिप्रेजेंट करती है, और जो भी वैल्यू राइट साइड में होती है ये हमेशा LSB को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने सिंपली लिखा है वायर x, y, z। तो यहाँ पे ये इस सिंगल बिट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x, y, z सिंगल बिट वेरिएबल्स हैं। वहीं वायर 15 डाउन टू 0 डेटा, तो यहाँ पे ये डेटा एक 16 बिट डेटा है, और यहाँ पे ये जो 15 है ये MSB को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 LSB को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वायर 0 to 31 सम। अब यहाँ पे ये सम एक 32 बिट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये 0 MSB है और 31 LSB है। सो फ्रॉम 0 to 31 दैट इज टोटल 32 बिट डेटा। तो इस तरह से वेक्टर्स का यूज करके हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरेज के बारे में। तो वेरीलॉग में हम रेज, इंटीजर, टाइम, रियल एंड वेक्टर रजिस्टर डेटा टाइप के लिए एरेज को यूज़ कर सकते हैं। ये एरेज 1 डायमेंशनल हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कंसीडर किया है, जो कि जनरली एग्ज़ाम में, वाइवा में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों डिक्लेरेशंस में। तो आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है ये है रेज 7 डाउन टू 0, रजिस्टर बैंक 15 डाउन टू 0। अब यहाँ पे ये एक रजिस्टर बैंक को शो कर रहा है जिसकी विड्थ है 8 बिट्स और जिसकी डेप्थ है 16 बिट्स। तो इसको आप ऐसे समझो, ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है ये हमेशा विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लास्ट वेक्टर होता है ये हमेशा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओवरऑल ये रिप्रेजेंट कर रहा है 16 8 बिट रजिस्टर्स को। वहीं सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है रेज नंब 31 डाउन टू 0। यहाँ पे ये एक एरे ऑफ 32 1 बिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इनके बीच जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के अरेज लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल अरे की। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है रेज, देन द नेम ऑफ द अरे विच इज़ रेज ए, एंड देन द वेक्टर विच इज़ 0 to 7। तो यहाँ पे मैंने एक अरे लिया है, एन अरे ऑफ 8 1 बिट रजिस्टर्स, यानी कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 8 1 बिट रजिस्टर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टोटल 8 रजिस्टर हैं और हर एक रजिस्टर 1 बिट का है। ये एक एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल अरे का। वैसे ही अब हम समझते हैं 2 डायमेंशनल अरे। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है रेज, देन द नेम ऑफ द अरे विच इज़ अरे ए, एंड देन 0 to 1 एंड देन 0 to 3। अब ये एक 2 डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सिंपली आप एक मैट्रिक्स की हेल्प से समझ सकते हो। जैसे मैट्रिक्स में हम लिखते हैं रोज एंड कॉलम्स, वैसे ही आप इस 2 डायमेंशनल अरे में इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर रोज एंड इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर कॉलम्स।
सो यहाँ पे 2 रोज़ होंगी, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, 0 and 1, 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स फ्रॉम 0 to 3. सो 0 1 2 3 4 कॉलम्स. सो ये एक 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिया है एरे W. ये भी एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें टोटल रोज़ हैं 8 एंड कॉलम्स है 4. सो टोटल 8 रोज़ फ्रॉम 0 to 7 एंड कॉलम्स आर 4 फ्रॉम 0 to 4. तो ये भी एक 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है. अब हम बात करते हैं मेमोरीज़ के बारे में. तो मेमोरीज़ को मॉडल किया जाता है 1 डायमेंशनल एरे का यूज़ करके. इनका यूज़ होता है रोम, रैम, इस तरह के ब्लॉक्स को मॉडल करने के लिए. एरे के हर एक एलिमेंट को हम या तो वर्ड बोलते हैं या तो एलिमेंट बोलते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम इनके इंडेक्स नंबर की हेल्प से एड्रेस कर सकते हैं. हर एक एलिमेंट या तो 1 बिट का हो सकता है या तो मल्टीपल बिट का हो सकता है. अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है रेज मैम 1 बिट एंड देन 0 to 1023. अब सिंपली ये एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ 1K 1 बिट वर्ड्स, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसकी विड्थ है 1K और हर एक एलिमेंट जो है वो 1 बिट का है. वैसे ही सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है रेज 7 down to 0 मेम बाइट 0 to 1023. अब यहाँ पे ये जो पहला वेक्टर है ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वेक्टर डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस मेमोरी की डेप्थ होगी 1K और हर एक एलिमेंट की विड्थ होगी 8 बिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. टोटल डेप्थ इज 0 to 1023 एंड दी विड्थ इज 8 बिट फ्रॉम 0 to 7. सो टोटल 8 बिट विड्थ. सो दिस इज अबाउट दी मेमोरीज. अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में. तो पैरामीटर्स कोई वेरिएबल नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं तो हम पैरामीटर्स को क्यों यूज़ करें, क्या एडवांटेज है पैरामीटर्स को यूज़ करने का. तो पैरामीटर जब भी आप यूज़ करोगे अपने वेरिलॉग कोड में, ये एक कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है. अब सिंपली अगर आप एक मेमोरी डिज़ाइनिंग का वेरिलॉग कोड लिख रहे हो और अगर आप 8x16 की मेमोरी डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप एज अ पैरामीटर उसके डेप्थ और विड्थ को डिक्लेयर कर सकते हो. अब जब भी आप 8x16 की जगह 16x256 या किसी और साइज की मेमोरी को डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको पूरे वेरिलॉग कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपली विड्थ एंड डेप्थ की वैल्यू चेंज कर दो जो आपने एज अ पैरामीटर डिक्लेयर किया था, और आपका वो पूरा कोड आपके नेक्स्ट मेमोरी एलिमेंट के लिए सफिशिएंट होगा और कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं होगी. तो ये एडवांटेज होता है पैरामीटर्स को यूज़ करने का. आप पैरामीटर्स को ओवरराइड कर सकते हो इंस्टेंसिएशन के टाइम पे भी. ये हम अपनी आगे की वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम कंपाइल टाइम में पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की. सो स्ट्रिंग्स में बेसिकली हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं और हर एक कैरेक्टर्स को हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम हमेशा ही डबल कोट्स में लिखते हैं. अब जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जो कि रजिस्टर टाइप है 8 × 10 डाउन टू 1. अब क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 8, और क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर्स होने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 10. सो 8 × 10 डाउन टू 1. तो यहाँ पे हो गया मेरे स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग वैल्यू. ये हो गया वेरिएबल. अब मैंने इस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन की है विच इज़ VLSI पॉइंट, यानी कि इस पूरे कैरेक्टर को जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है ये मैंने असाइन कर दिया है इस स्ट्रिंग वेरिएबल में जो कि डबल कोट्स के अंदर है. तो इस तरह से आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को असाइन कर सकते हो अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स.
अब स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि \n जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, \t जो कि टैब के लिए यूज़ होता है, देन %, ये बेसिकली परसेंट के लिए यूज़ होता है, देन \/ जो कि ये सिंगल \/ के लिए यूज़ होता है, एंड देन \/ जो कि तब यूज़ होता है जब आप सिंपली एक डबल कोट्स यूज़ करना चाहते हो। So guys, this is all about today's video. I hope you got all the points. If you have not subscribed the channel तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।